इस रीडिंग के लिए हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो पहला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हमें 3 ऑप्शंस लेने थे। सेकंड था कंप्लीट द टेबल बिलो, वो देखो हमने यहाँ तक किया। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये वाला एमसीक्यू, और कंप्लीट ईच सेंटेंस करेंगे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। पूरी रीडिंग अभी नहीं हुई है अभी, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको 4 पेज की रीडिंग है। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे रीडिंग बढ़ रही है हमारे लोकेशन हमें मिलती जा रही है। तो पढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी, इनमें से कोई एक। जैसे ये ए बी सी डी दिया है तो क्वेश्चन यहाँ एक ही है, सिर्फ इस वाले एमसीक्यू लिए एक ही क्वेश्चन दिया है। तो देखो वो कितना मतलब रीडर जो एग्जामिनर है वो कैसे मतलब कंफ्यूज करते हैं 4-4 क्वेश्चन दे के। भाई देखने वाला तो डर ही जाएगा स्टूडेंट की कितने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करना कैसे है, पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम ऑल ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे। पहले हम जाएंगे लोकेशन पर। कैसे जाएंगे लोकेशन को, जैसे मैंने अभी इसको कीवर्ड को अंडरलाइन किया। द सोनेट्स आर यूजफुल फॉर रिसर्चर्स बिकॉज दे आर। सोनेट्स जो हैं वो यूजफुल है रिसर्चर्स के लिए बिकॉज दे आर, कि क्या क्यों रीज़न दिया है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना। अब चलते हैं इसकी लोकेशन पर। सोनेट्स और रिसर्चर वर्ड को ढूंढना, बिकॉज ऐसे वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, उसको समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और कीवर्ड्स तो हमने किया ही है अंडरलाइन। इन कीवर्ड्स को लेके पहले चलते हैं लोकेशन पे। तो हमने ये पैराग्राफ तक अपना फिनिश किया था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे अपने ये जो कीवर्ड्स हैं सोनेट्स एंड रिसर्चर्स, इसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा। अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे क्या देखना है, सोनेट वर्ड देखना है। साथ साथ में अगर कुछ लग रहा है आपको तो उसको अंडरलाइन करते जाइए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आए। सोनेट्स वर्ड मुझे दिख गया और रिसर्चर भी दिख गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड तो मिल गए हैं लेकिन उसको समझना ज़रूरी है ना। तो कहाँ से पढ़ते हैं, सोनेट यहाँ है, थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं। However, during the 16th and 17th century, there was no tradition of basing plays on the author's own life experience, and therefore the focus of this part of the debate has shifted to sonnets. Sonnets क्या होता है, मीनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल से कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखो आगे उसने मीनिंग दिया है। These individual poems of 16 लाइन, जिसमें 16 लाइन्स होती हैं वो उनको सोनेट्स बोलते हैं, आर सिंसियरली फेल्ट रिएक्शंस टू इमोशनली चार्ज सिचुएशन such as love and death, a gold mine for the biographically inclined researcher। तो ये क्या है, इमोशंस पे कुछ फोर्स दिया है। तो और हमें यही देखना था, सोनेट्स आर यूजफुल फॉर रिसर्चर्स बिकॉज दे आर, मुझे तो ये इमोशनली अटैच्ड काइंड सिचुएशन जैसे ये लव डेथ रिएक्शंस ये सब से दिया है। लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की लोकेशन आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब इसी के रिलेटेड समझ लो। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ दीज पोइम्स एक्सप्रेस लव एंड एडमायरेशन एंड इंटरेस्टिंगली दे आर रिटन टू मिस्टर WH। ठीक है, तो यहाँ तक ही था। यहाँ पे तो ये रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। क्या ऑप्शंस कह रहा है, शॉर्टर एंड ईजियर देन प्लेज, ये तो नहीं लिखा है कहीं पे। ऑल रिटर्न टू द सेम पर्सन, ये भी नहीं बता रहे हैं। सम मोर पर्सनल देन प्लेज, मोर पर्सनल देन प्लेज मतलब मोर पर्सनल, जैसे ये यहाँ पे बात हो रही थी ना, फेल्ट रिएक्शंस ऑन इमोशनली चार्ज सिचुएशन सच एज लव एंड डेथ, ए गोल्ड माइन फॉर दीज रिसर्चर। तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल मतलब इमोशन रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। एड्रेस टू ए लोअर क्लास, ये वर्ड भी नहीं था। तो इसमें हमने ढूंढ लिया अपना आंसर C। अब करते हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, मतलब सेंटेंसेस इनकम्प्लीट दिए हैं उनको उनकी एंडिंग चूज़ करने के लिए A to G हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो अब उनको पढ़ते हैं पहले। सो ये अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 37 से लेकर 40 तक हमें सेलेक्ट करना है। बट ये जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दी है ना A to G, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है ये, और फिर ये 4 इनमें से इनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से ढूंढना है। तो करना कैसे है, इसको पढ़ेंगे क्योंकि एक एक लोकेशन पे हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार 30 सेकेंड्स में फटाफट पढ़ के चलते हैं, सो दैट कि थोड़ा हमारे दिमाग में आइडिया रहे कि क्या बात हो रही थी। हैड WH, तो ये देखो पूरे इसमें WH दिया, तो मतलब ये आगे रीडिंग में होगा ये। हैड सम इन्फ्लुएंस विद इम्पॉर्टेंट पीपल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पीपल। पोइम्स आर एड्रेस टू द राइटर्स चाइल्ड।
जो पोइम्स जो हैं कैसे राइटर के चाइल्ड को एड्रेस की गई है। द कंटेंट ऑफ द पोइम्स स्ट्रांगली सजेस्ट दिस, कंटेंट ऑफ द पोइम्स सजेस्ट स्ट्रांगली करता है। WH was able to provide financial support देता था। He had been to Cambridge University भी गया था। He had a lot of high class enemies कहीं पे होगा। The poet may have changed the order of his initials, मतलब कुछ ऑर्डर उसने चेंज कर दिया। इनिशियल्स मतलब अब ये क्या हो सकता है, ये तो वो वहाँ पे ही पता चलेगा। तो WH वॉज प्रोबेबली ए यंग मैन, ठीक है। अब यंग मैन कहाँ लिखा है और WH कहाँ लिखा है, उस लोकेशन पे चलेंगे और उसके बाद ये पर्सन का नाम, फ्रेंड का भी नाम बोल रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं लोकेशन पे जहाँ पे हमने फोर्थ पेज को यहाँ तक पढ़ा था। देखो अभी हम इसी को पढ़ रहे थे ना MCQ के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे WH यहाँ आ चुका है नाम। अब यहाँ से ढूंढना शुरू कर देते हैं हम। ही वॉज प्रोबेबली ए यंग मैन बिकॉज इज प्रोबेबली ए नोबल मैन, यंग मैन ढूंढ रहे हैं। येट ही समटाइम गिवन forthright advice by the poet suggesting that the writer comes from mature father figure. How can be established as the author of the sonnets? तो यंग फादर पोइम्स आर एड्रेस टू द राइटर्स चाइल्ड, नहीं ये भी मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द सन ऑफ ए ट्रेड्समैन मार्लिवी हैड नो, अच्छा ये ट्रेड्समैन का सन था। मार्लिवी हैड नो एरिस्टोक्रेट स्टेटस अनलाइक शेक्सपियर, हाउएवर ही डिड अटेंड, इसने अटेंड किया एक्सेल एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वेयर ही मिंगल्ड विद द वेल्दी, मतलब लोगों से मिक्स हुआ, मिला। वेल्दी पर्सन, एनी लो बोर्न आर्टिस्ट नीडेड ए रिच पैट्रॉन। रिच पैट्रॉन का मतलब ये होता है कि जो मिडिल लो क्लास आर्टिस्ट होते हैं उनको रिच आदमियों की सहायता चाहिए होती है, फाइनेंशियल। एंड सच इज़ द आर्ग्यूमेंट फॉर हिज ऑथरशिप ऑफ द सोनेट्स। द पॉसिबल रेसिपिएंट्स ऑफ दीज सोनेट्स इज WH, ये WH की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ए माइनर नोबल, देखो ये माइनर नोबल, ये माइनर मतलब ए यंग मैन who was wealthy and could afford to contribute to the arts. This man's friendship, ये फ्रेंडशिप की बात, फ्रेंडशिप नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं था। This man ये could afford to contribute to the arts. The young man's friendship would have assisted a building poet and playwright. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार हम लोग। हाँ ये देखो, इम्पॉर्टेंट पीपल की बात नहीं हो रही है। एड्रेस टू द राइटर्स चाइल्ड, ये नहीं, वो फादर का बोल रहे थे यहाँ पे, मैच्योर फादर। ये देखो बस इतना ही दिया और तो कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं दिया। बट हमारी मेन फोकस WH के लिए ही है। द कंटेंट ऑफ द पोइम्स स्ट्रांगली सजेस्ट दिस फाइनेंशियल सपोर्ट। ही WH वॉज एबल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ही हैड बीन एबल टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नहीं ये तो मार्वली के लिए था। एनिमीज भी मुझे नहीं दिखा, अभी आगे और थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जो यहाँ पे हमें माइनर वर्ड जो मिला है ना, who was wealthy and could afford to contribute to the arts. This young man's friendship could have assisted a building poet and playwright. Marlevy's defenders contend that expression of love and man between were at common time had none of the connotation. यंग मैन वाला है तो यही यंग मैन वाला। फिर अच्छा अगला देख लेते हैं। कुड हैव बीन मार्लेवीज फ्रेंड बिकॉज, ये WH उसका फ्रेंड क्यों था? बिकॉज हाँ वो फ्रेंड क्यों था? क्योंकि वो उस कॉलेज में था और वो पुअर था और वो ऐसे रिच पैटर्न मिले जो कि उसको फाइनेंशियल, हु वॉज वेल्दी एंड कुड अफोर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द आर्ट्स। तो दिस यंग मैन्स फ्रेंड, ये यंग मैन तो यही था, वुड हैव असिस्टेड ए बिल्डिंग पोइट एंड, अच्छा तो यंग मैन जो है फ्रेंडशिप, ये दोनों एक दूसरे की फिर हेल्प करते थे। तो फिर द कंटेंट ऑफ द पोइम सजेस्ट स्ट्रांगली, हम इसके लिए ये लगा सकते हैं। प्रोबेबली नहीं, प्रोबेबली वर्ड भी नहीं मिला है मुझे। ओके ये देखो ये है पॉसिबल, मतलब प्रोबेबली रेसिपिएंट ऑफ दीज सोनेट्स। तो ये देखो ना, सोनेट्स मतलब पोइम स्ट्रांगली सजेस्ट, इसलिए हमने इसका 37 का C लगाया है। और ये फ्रेंडशिप वाली बात तो मुझे लगता है ये वॉज एबल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो
ही कुड हैव बीन मॉर्लीज फ्रेंड बिकॉज, देखो यहाँ पे लिखा है ना माइनर, ये पॉसिबल भी मिल गया। हु वॉज वेल्दी एंड कुड अफोर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द आर्ट्स, दिस यंग मैन्स फ्रेंडशिप वुड हैव असिस्टेड ए बिल्डिंग पोइट एंड प्ले राइट। तो ये जो मार्विले के बारे में ऊपर लिखा था ना, वो उस कॉलेज में था, और ये जो यंग मैन था, ये WH, ये उसकी हेल्प करता था। तो फाइनेंशियल कैपिटल, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट लिख दिया। अब WH नेम कुड हैव बीन, अब अनदर एक और पर्सन के बारे में है, तो अब इसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ में ही होगा। देखो लास्ट पैराग्राफ, ये रहा ना, हेनरी, ये रहा। हाँ, अब इससे रिलेटेड क्या बोल रहा है, कुड हैव बिन हेनरी, WH नेम कुड हैव बिन हेनरी। अच्छा, वो कह रहे हैं WH का नाम हो सकता है हेनरी, ये हो बिकॉज, अच्छा इट इज़ सजेस्टेड, ये सजेस्टेड में भी आ गया, कुड सजेशन के लिए यूज़ होता है। इज़ हेनरी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हुज नेम ओनली फिट्स द सिचुएशन इफ़ वन एक्सेप्ट दैट इट इज़ अनकॉमन टू रिवर्स द फर्स्ट एंड सरनेम्स ऑन फॉर्मल। मतलब वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये सजेस्ट किया जा रहा है कि ये उसका नाम हो सकता है, क्योंकि कि अगर कोई माने तो उसका रिवर्स किया है फर्स्ट नेम और सरनेम। जैसे यहाँ लिखा हेनरी रिटोलेसी, तो मतलब कि H बन गया, और यहाँ लिखा था विल हेड्सफील्ड, मतलब WH जो यहाँ बोल रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, ये लगा सकते हैं। द पोइट मे हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स, इसके लिए 39 के लिए ये ठीक बात बोल रहा है कि उसका नाम सजेस्ट किया जा रहा है कि हो सकता है ये हो, तो फिर HW बन जाएगा। अदरवाइज पहले जो नाम दिया था वो WH था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है WH कुड हैव बीन डी वीराज फ्रेंड बिकॉज, उसका फ्रेंड क्यों हो सकता था डी वीरा। अब इस यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो, वॉज ए रैश एंड केयरलेस मैन। अच्छा, इसके बारे में अभी फिर से शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ हिज फुलिश बिहेवियर ही फेल आउट ऑफ फेवर विथ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ तो इम्पोर्टेंट पर्सन हुई। ही नीडेड नॉट एन आर्टिस्टिक पैटर्न, उसको कुछ नहीं चाहिए था आर्टिस्टिक पैटर्न, बट समवन लाइक हेनरी टू पुट इन ए गुड वर्ड फॉर हिम इन कॉम्प्लेक्स कोर्ट ऑफ रॉयल कोर्ट। ठीक है, दिस कपल्ड विद अ जेन्युइन अफेक्शन फॉर द यंग मैन मे हैव इंस्पायर्ड द कंटिन्यूइंग क्रिएशन ऑफ पोइम्स एड्रेस टू हिम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो है WH वाला इसको हेल्प कर सकता था, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है कि ये जो डी वीरे था ना, ही फेल आउट ऑफ फेवर विद क्वीन एलिजाबेथ, तो ये इम्पॉर्टेंट पर्सन वाला, ही हैड सम इन्फ्लुएंस विद इम्पॉर्टेंट पीपल, तो मतलब क्वीन एलिजाबेथ इम्पॉर्टेंट पीपल थी, ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो हमने ये लगा दिया। तो 37 के साथ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे C, फिर है D, और फिर है ये G, और ये है लास्ट का A आंसर।